दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आऊँ। आज जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, वो सबसे इंडिया का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आपने नहीं ले रखा, तो आप इसको ले सकते हो। इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत बढ़िया फंड है। क्यों इसको इतना बढ़िया बता रहा हूँ? क्योंकि ये रिटर्न दे रहा है। इसका रिटर्न आ रहा है करीब-करीब 26%। 26% अगर रिटर्न हमें वो भी एसबीआई का म्यूचुअल फंड मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड। पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। आज मैं इसलिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग बहुत ही गरीब हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अगर वो वीडियो ये देख लेते हैं और उनको लगता है कि लाइफ में हम भी कुछ बदलना चाहते हैं लाइफ को, तो 500 रुपए जमा करके भी वो करीब करीब 1 करोड़ रुपया बना पाएंगे, और वो भी समथिंग 25 सालों के अंदर में। तो मैं आज आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत पुराना फंड है एसबीआई का, और बेहतरीन भी है। 27 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। कई लोग सोचेंगे कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है। गूगल पे सर्च कीजिए, आप क्रोम पे सर्च कीजिए कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुए थे। 27 जून 1987 की बात कर रहा हूँ। बहुत पुराना फंड है और भरोसेमंद है। एनएवी की बात करें, 168 रुपए आज की डेट में इसका एनएवी रेट है। और रेटिंग की बात करें, इसको रेटिंग 3 स्टार मिला हुआ है, काफी अच्छा है। फंड साइज की बात करें 24,861 करोड़ है, बहुत बेहतरीन है। और होल्डिंग की बात करें 56 कंपनियां हैं, पर बेहतरीन कंपनियां इनके पास में। स्मॉल कैप फंड का मतलब होता है छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाना, बाद में बड़ी कंपनियां बनती हैं, वही पैसा बना के आपका बड़ा पैसा बनाती है। स्मॉल कंपनी बाद में वही चल के लार्ज कंपनी भी बनती है। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप की। इसमें जो 56 हैं, ये सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, और सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। और सारा पैसा स्टॉक मार्केट में सुबह 9 बजे जाता है और 3:30 बजे तक मार्केट में घूमता है। ये बात आप जब भी आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन से आप म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक अपने म्यूचुअल फंड के में पैसे नहीं लगाओगे, जब तक आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो सकते। इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ये रियल खुद पे आजमा के देखा है। मैंने रियल करके देखा है कि वाकई में ये चीज सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता था कि इतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले मैंने सारा खुद पे किया है। मैंने फोन पे इसको ले रखा है, और 500 रुपए मैं खुद जमा करवा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे इसकी एसबीआई स्मॉल कैप की, जिसमें 56 कंपनियां, उसमें से 4 का नाम बताऊंगा आपको। ब्लू स्टार है 4.31 के करीब, सीएसबी बैंक है 1.96 के करीब, वी गार्ड है 2 के करीब, और एम मार्ट है 0.6 के करीब। ये 4 कंपनियों के नाम इसलिए बताता हूं मैं उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं बनते, या कोई ऐसी कंपनियों में पैसा लग जाता है। ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये, और रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं। सॉरी, ऐसा नहीं होता कि ऐसे कोई कंपनी में पैसा लगा दिया और आपका पैसा डूब जाएगा। नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इसलिए पैसा लगाते हैं आपके, ताकि पैसे बड़ा बन सके। जैसे आप मान के चलो, इसमें 4% पैसा लगाया आपने, 500 रुपए लगाया। 500 का ये क्या करते हैं, इसमें डाल देंगे 4%। तो इसका जितना भी एसी चलेंगे अब दिल्ली, मतलब गर्मी के अंदर में जितने भी एसी बनेंगे, जितने भी बिकेंगे, उसका इतना परसेंट आपको मिलेगा। मतलब इतना परसेंट आपका बन के आपके अकाउंट में आएगा। अब होता क्या है, कोई भी चीज मार्केट की में बिकेगी या चलेगी, उसका हर चीज की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लो ये बैंक है, ये लोन देगा, ये वी गार्ड है, ये पंखे बेचेगा, या जो भी जिसका काम है, जितना भी मार्केट में काम होगा, उसका कुछ परसेंट आपके हिस्से में आएगा। अगर हम इसको समझें, ये देखो आप, जैसे मान लो आपने आरडी या एफडी में पैसा लगाया, 6% का रिटर्न मिला। रिटर्न को समझना, अगर समझ में आ गया तो। वही हमने पीपीएफ में पैसा लगाया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 8.1, सुकन्या योजना 8%। सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम है, टोटल की टोटल। पर इसमें जो पैसा बन रहा है वो 8% से ऊपर नहीं बन रहा। और ये गवर्नमेंट आपका पैसा सीधा मार्केट में लगाती है। सर्च करके देख लो आप, जितना पैसा मार्केट में आएगा गवर्नमेंट के पास में, सारा मार्केट में जाएगा। जब मार्केट में ये गवर्नमेंट लगा रही है, तो हम क्यों ना अपना पैसा सीधा ही म्यूचुअल फंड में डालें, और वो भी अच्छी कंपनी के, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के। और इसकी एक खास बात और बताता हूँ, इस फंड के अंदर लमसम नहीं डाल सकते आप। मान लो किसी का दिल करके 2000 रुपए एक्स्ट्रा डालना, नहीं डाल सकते। इसका लमसम बंद कर दिया इन्होंने। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इनके पास में पैसे बहुत ज्यादा आ गए, जिसके कारण इन्होंने
लमसम लेना बंद कर दिया। अब हम आते हैं 8% के ऊपर, और ये रिटर्न दे रहे हैं हमें 26%, और जो महंगाई है वो 7% बढ़ती है। अगर आपने ये स्कीम ले रखी है तो 15 साल के बाद भी आप गरीब ही रहोगे। इसलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि जो महंगाई और इसको आप घटाओगे ना तो +1% पे आओगे। 1% पे कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता। ये जब भी आपको समझ में आ जाएगा ये मेथड, उसी दिन से आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना स्टार्ट कर दोगे। और सबसे बड़ी बात, कई बंदे कहते हैं जिस हम डायरेक्ट स्ट्रोक में पैसा लगा दें, कई बंदों का मैसेज आता है, उन लोगों के लिए एक राय है। देखो सर, मैं आपको बताता हूँ, 56 कंपनियों में केवल 500 रुपए में आपकी हिस्सेदारी होगी। वहीं आप ब्लू स्टार में पैसे लगा दो 500 रुपए डायरेक्ट, कंपनी चली तो ठीक, नहीं तो नीचे आ गया। म्यूचुअल फंड और स्ट्रोक में सबसे बड़ी चीज है, आप टेंशन फ्री रहते हो। महीने वाले दिन किस्त कटी 10 तारीख को आपकी निश्चित, आपने नहीं देखना मार्केट को खोल के, रिफ्रेश नहीं करना, बीपी की गोली नहीं लेनी, टेंशन की गोली, आराम से चिल करो और आप पैसे डालते रहो। 6-7 महीने हो जब एक बार खोल के चेक कर लो क्या मेरे फंड का कितनी वैल्यू निकल के आई है, बस यही चीज। और अगर 8% का अगर हम डबल भी करें तो 16, ये 26% दे रहे हैं सर, 3 गुना ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा है। अगर हम नहीं गए तो हम इसी 8% में रह जाएंगे। होना कुछ नहीं है, कोई बंदा आएगा LIC लेके आपके पास में, रिलेटिव आ गया आपका, जीजा साला काका का ताऊ कोई भी, बोलेगा सर हमसे LIC करवा लो, 7% रिटर्न देगा, 3% उसका होगा, आप ही के पैसे में से पैसे बना ले। यहाँ पे अगर पैसे डालते हो तो इनका जो एग्जिट चार्ज होता है वो लगता है, जैसे मान लो एक्सपेंस रेशियो है या एग्जिट लोड 1% 1 साल के अंदर वो भी निकलवाते हो तो, अदरवाइज कोई भी चार्ज नहीं लगता इसके अंदर। जैसे एक्सपेंस रेशियो 0.69 के करीब, एग्जिट लोड इसका 1% है, 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हो, अगर नहीं निकलवाते तो कोई चार्ज नहीं लगता, 1 साल के बाद आप निकलवा सकते हो। और AM की बात करते हैं 8,84,585 करोड़ है। अब मैं वो बात बता रहा हूँ कि इनके पास में पैसा इतना आ गया कि लमसम लेना इन्होंने बंद कर दिया। पहले लोग लमसम बेस में लगा सकते थे पर अब नहीं लगा सकते, अब केवल आप महीने की किस्त कटवा सकते हो 1000 रुपए 2000 रुपए की। अब हम बात कर लेते हैं ऑल रिटर्न 26.02, ऑल रिटर्न है ये। 5 साल की बात करें 27 है, 6 साल की बात करें 26.45 है, तो ऑल रिटर्न सबसे बेस्ट दे रहा है ये मेरे अकॉर्डिंग तो। 500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, चाय बीड़ी सिगरेट इत्यादि लोग हर कोई दिन में 500 रुपए नहीं तो 1000 रुपए भी खर्च कर देते हैं कोई दारू शुरू पी के। पर अगर आप वो उसमें से 500 रुपए बचा सकते हो तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकोगे आप 25 साल के अंदर में। 500 जमा के 26 रिटर्न का मान के चलते 2 पॉइंट छोड़ देते हैं, इसका 25 साल में आपने लगाए 1.5 लाख रुपए, 1,46,06,761 रुपए बन गए। पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं बनना। आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा, आप चेक कर सकते हो वहां पे आपका कितना पैसा पड़ा है, कितना रिटर्न आपको आ रहा है। अगर उसमें आपको लग रहा है कि मेरा सही चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये निकाल के यहाँ पे पैसे लगा सकते हो, तो 8% की जगह 26%, मैं कह रहा हूँ 20% मिल जाए तो भी माशाल्लाह खूब है। तो उसके लिए करना क्या होगा, उस चीज को समझना होगा कि वाकई में इतना रिटर्न मिलता है क्या। खुद से करो, फोन पे से या बैंक में जाइए, आप बैंक मैनेजर से बात कीजिए, उनसे बोलिए जी SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल बताइए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिखाइए, 10 साल का रिकॉर्ड दिखाइए, 20 साल का रिकॉर्ड दिखाइए, क्या फंड कितने % पे काम कर रहा है, किस किस कंपनी में पैसा लगा रखा है, सब डिटेल बताएंगे आपको। और आपको तसल्ली भी होगी कि बैंक मैनेजर ने वाकई में सही बताया है। क्यों? क्योंकि लोग यूट्यूब पे वैसे ही मतलब बताते रहते हैं, पर आपकी तसल्ली के लिए आप बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको तसल्ली से बताएंगे कि वाकई में ये फंड काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड कीजिए आप। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।